नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, क्वेश्चन कॉपी उठा के देखिए, नोट्स में आपको लिखवाया गया था कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है इस तरीके से, तो कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होता है, Q इनिशियल इज इक्वल टू C इंटू वी। ठीक, ये V का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, कैपेसिटेंस अगर इसका C होता, लेकिन अगर हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया होता, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हमने रख दिया होता इसके अंदर के, तो जो Q फाइनल आता था वो हो जाएगा K टाइम्स C इंटू वी। यस और नो? बताइए। अब इसने हमसे क्या बोला है, पढ़ लीजिए, K की वैल्यू हमें दी हुई है, उसने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 90 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड। C की वैल्यू हमें दी हुई है, C कितना है 90 पिकोफैरेड। ठीक, मतलब 90 इंटू पिको का मतलब 10 रेज टू द पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। ठीक, तो V की वैल्यू हमें 20 दिया हुआ है, V का वैल्यू हमें 20 वोल्ट्स दिया हुआ है। फिर हमसे कह रहा है K की वैल्यू 5/3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका है ना, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस चार्ज विल बी, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द, नहीं क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है। A parallel plate capacitor of this is the dielectric constant of this is inserted between the plates, the magnitude of the induced charge will be, नहीं ऐसा नहीं है, the magnitude of the induced charge will be, ऐसा नहीं है, the extra charge pushed by the battery है। क्वेश्चन है the extra charge pushed by the battery, क्वेश्चन है the extra charge pushed by the battery। भाई जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, तो Q फाइनल आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो Q फाइनल आया कहां से, एक्स्ट्रा चार्ज कहां से आया है, बैटरी ने दिया है, तो बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया है वो हमें निकालना है। तो Q एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, इसका फॉर्मूला भी क्लास में लिखाया था, Q फाइनल हो जाएगा K इंटू सी वी और माइनस Q इनिशियल हो जाएगा C इंटू वी। ठीक, इसमें से आप CV कॉमन ले लीजिए तो आएगा K-1। अब आंसर आपका नैनो कूलॉम में आ रहा है, तो नैनो कूलॉम में आने के लिए C की वैल्यू को फैरेड में रखिए। देखिए 90 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, कैपेसिटेंस हमने किस में रखा, फैरेड में, इंटू V की वैल्यू रखेंगे 20 वोल्ट्स और इन द ब्रैकेट K-1, K कितना है 5/3 और -1। ठीक, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका कितना, 90 इंटू दिस, 9 2 हो जाएगा 18 और इंटू में 10 रेज टू द पावर, अब देखो -12 और ये वाला 0 और ये वाला 0, भाई इसका 0 इसका 0, 10 की पावर 2 बचेगा तो 10 की पावर -10 बच जाएगा। कैलकुलेशन करके देखिए खुद से, 5 - 3 2 2/3 2/3, तो यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 6 जा, तो यहाँ से आएगा आपके पास कितना 6 2 जा 12 और इंटू में 10 रेज टू द पावर -10। ठीक, अब ये बचा हमारे पास क्या, ये बचा हमारे पास कूलॉम में आ रहा है क्योंकि हमने सब कुछ SI सिस्टम में रखा था। अब अगर आप डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में यहां से यहां लेके जाओगे तो आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 हो जाएगा और कूलॉम। अब 10 की पावर -9 को हम लोग लिखेंगे नैनो, तो आंसर आएगा 1.2 नैनो कूलॉम, 1.2 नैनो कूलॉम आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से।